Hello everyone, welcome to the channel Simple Teaching Learning. This channel is for those students who are doing B.Ed from CCS University मेरठ। आज की वीडियो में हम नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम बुक जो कि B.Ed के सेकेंड ईयर में है, उस बुक की फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक जो कि है इंफॉर्मेशन, उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट के बाकी टॉपिक्स हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ डाटा विच इज एक्यूरेट, स्पेसिफिक, रेलेवेंट, ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल, कैन लीड टू इंक्रीज इन अंडरस्टैंडिंग एंड डिक्रीज इन अनसर्टेनिटी इज टर्म्ड एज इंफॉर्मेशन। मतलब कोई भी डाटा जो कि सही हो, सही तरीके से प्रेजेंटेड हो, जिसका कोई मीनिंग हो, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए और जो हमारी अनसर्टेनिटी, हमारे डाउट को कम करे, दैट इज इंफॉर्मेशन। An information source is a source of information for somebody, that is anything that might inform a person about something or provide knowledge about it. Different types of questions require different types of sources. एक इंफॉर्मेशन का सोर्स वो होता है जो किसी पर्सन को किसी चीज़ के बारे में बताए या उसके बारे में उसे नॉलेज प्रोवाइड करवाए। ओके, अब इंफॉर्मेशन के सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? ऑब्जर्वेशन, आप किसी को ऑब्जर्व करके उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। किसी की स्पीचेस से, कोई पिक्चर्स हों आपके पास, मास मीडिया, पीपल, डॉक्यूमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। Now the word information is used to refer to a number of different phenomena. These phenomena have been classified into three groupings. Number one, anything perceived as potentially signifying something. Example, printed books. Second, the process of informing. And third, that which is learned from evidence or communication. मतलब इंफॉर्मेशन वर्ड जो है वो डिफरेंट फिनोमिनास को रेफर करता है और उन फिनोमिनास को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट, कोई चीज़ जो हमें बुक्स या डॉक्यूमेंट्स से पता चलती हो, कोई भी इंफॉर्मेशन। सेकेंड, मतलब किसी को कुछ इन्फॉर्म करने का प्रोसेस। एंड द थर्ड, दैट थिंग जो हमें किसी एविडेंस या किसी से बात करके पता चली हो। सो दीज आर द 3 फिनोमिना विच इंफॉर्मेशन रेफर्स टू। नाउ विल डिफरेंशिएट द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें फर्स्ट है प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर ओरिजिनल मटेरियल्स. They are from the time period involved and have not been filtered through interpretation or evaluation. Primary sources are the original materials on which other research is based. Example, survey research, video recordings, etc. मतलब कि वो सोर्सेज जिनमें कुछ चेंज नहीं हुआ होता, वो जैसे होते हैं वैसे ही हमारे पास आते हैं। जैसे कि हमने कोई सर्वे किया तो वो सर्वे की इंफॉर्मेशन हमारे लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज आर अकाउंट्स रिटन आफ्टर द फैक्ट विद बेनिफिट ऑफ द हिंडसाइट. They are interpretations and evaluations of primary sources. They are not evidences but rather commentary upon and discussions of evidence. Example, bibliography, criticism, histories, monographs, etc. मतलब कि सेकेंडरी सोर्सेज वो होते हैं जो हमें प्राइमरी सोर्सेज को स्टडी करके मिलते हैं। इनका प्रूफ वगैरह नहीं होता है। ये समझ लो कि सेकेंडरी सोर्सेज जो होते हैं प्राइमरी सोर्सेज की समरी होते हैं। ओके, द लास्ट वन इज टर्शरी सोर्सेज. Tertiary sources consist of information which is distillation and collection of primary and secondary sources. Example, textbooks, fact books, manuals, encyclopedias, etc. मतलब कि tertiary sources are just a collection of primary and secondary sources. Okay, इतना ही है बस tertiary sources में. Now the characteristics of information. Good information is that which is used and which creates value. Experience and research shows that good information has numerous qualities.
गुड इंफॉर्मेशन वो होती है जिसका कोई यूज़ या फिर कोई वैल्यू हो, और एक गुड इंफॉर्मेशन की ये सब क्वालिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी? अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, रेलेवेंस और अप्रोप्रिएटनेस, कंप्लीटनेस, लेवल ऑफ डिटेल और कंसाइजनेस, प्रेजेंटेशन, टाइमिंग एंड वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। इंफॉर्मेशन शुड बी इजी टू ऑब्टेन और एक्सेस। ये तो मेन पॉइंट ही होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो वो हमें इजी से मिल जानी चाहिए। सो इन्फॉर्मेशन का ये कैरेक्टरिस्टिक तो होना ही चाहिए दैट इट शुड बी इजीली अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी एक्यूरेट इनफ फॉर द यूज टू विच इट इज गोइंग टू बी पुट। मतलब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हो वो एक्यूरेट होनी चाहिए, एकदम सही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आपने एक सर्वे करवाया और उस सर्वे में अगर आपको किसी ने रॉन्ग डिजिट्स डाल दी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल दी, और आपने उस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपना सब कुछ काम किया, सो दैट इन्फॉर्मेशन विल बी वेस्ट फॉर यू, क्योंकि आपने जितना काम किया वो भी सब वेस्ट जाएगा। ओके, सो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो एक्यूरेट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। Reliability deals with the truth of information or the objectivity with which it is presented. You can only really use information confidently if you are sure of its reliability and objectivity. सही बात है, आप किसी बात को कॉन्फिडेंटली तभी कह पाओगे जब आप श्योर होंगे उसके बारे में। ठीक है, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो रिलायबल होनी चाहिए। मान लीजिए आपने इंटरनेट पे से कुछ भी पढ़ लिया और आपने कहीं पे भी जाके बोल दिया, फिर आपको पता चला अरे नहीं ये तो मैंने गलत बोल दिया, so that information was not reliable to you। लेकिन अगर आप वही चीज़ किसी ऑफिशियल साइट या किसी ऑफिशियल जगह से पढ़ते तो आप उस पर रिलाई कर सकते थे, उस इंफॉर्मेशन पे, वो इंफॉर्मेशन सही होती। ओके, सो इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। नेक्स्ट इज रिलेवेंस और अप्रोप्रिएटनेस। इंफॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट टू द पर्पज फॉर विच इट इज रिक्वायर्ड। इट मस्ट बी सूटेबल। What is relevant for one user may not be relevant for another. The user will become frustrated if information contains data irrelevant to the task in hand. फिर से हम एक सर्वे का एग्जांपल लेते हैं। इसमें मान लीजिए आपको सर्वे करवाना है कि एक एरिया में कितने लोग फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। आपको मान लीजिए ये सर्वे करवाना है, लेकिन आपने जिसको सर्वे करवाने का काम दिया उसने ये सर्वे करवा लिया कि किस किस को चाउमीन खानी पसंद है, नूडल्स और मोमोज वटेवर। तो उस सर्वे से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपके लिए इनएप्रोप्रिएट होगी, इररेलेवेंट होगी, क्योंकि आपको वो इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ही नहीं थी। ओके, तो जो आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए दैट शुड बी रेलेवेंट। नेक्स्ट इज कंप्लीटनेस। Information should contain all the detail required by the user, otherwise it may not be useful as the basis for making a decision. For example, आपने किसी को कुछ सप्लाई करना है, आप ये समझिए आपने किसी से कुछ मंगवाना है, आपने उससे कोटेशन मंगवाई, उसने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको भेज दी, अब उसमें आपको उसकी क्वालिटीज़ बता दी, किस कलर का है, कैसा है, उसकी शेप कैसी है, सब बता दिया, लेकिन उसने प्राइस तो बताया ही नहीं। वो इन्फॉर्मेशन जो थी वो इनकम्प्लीट रही ना, वो आपके किसी यूज़ में नहीं आई। सो इसलिए इन्फॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट, लेवल ऑफ डिटेल और कंसाइजनेस। Information should be in a form that it is short enough to allow for its examination and use. There should be no extraneous information. मतलब कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सिर्फ वही हो उसमें। अब मान लीजिए आपने किसी से कुछ कोटेशन मंगवाया, आपको उसमें सिर्फ प्राइस चाहिए थे, लेकिन उसमें उसने सब कुछ लिख के भेज दिया, तो वो एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए वेस्ट ही था। ओके, सो द नॉलेज, आई मीन द information should be concise. Next is presentation. The presentation of information is important to the user. Information can be more easily assimilated if it is aesthetically pleasing.
मान लीजिए आपके पास कोई डाटा है, वो आपने किसी को दिखाना है। अगर आप उस डाटा को ग्राफ के फॉर्म में या पाई चार्ट के फॉर्म में दिखाएंगे तो इट विल लुक मोर प्रेजेंटेबल, इट विल लुक मोर अट्रैक्टिव। सो इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए, जो कि जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ओके, है हमारे पास टाइमिंग। इंफॉर्मेशन मस्ट बी ऑन टाइम फॉर द पर्पज फॉर विच इट इज रिक्वायर्ड। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड टू लेट विल बी इररेलेवेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ब्राउचर आया जिसमें कि आपको कुछ डिस्काउंट था, लेकिन उस ब्राउचर पे क्या लिखा है कि ये डिस्काउंट सिर्फ कल तक ही था, वो कल एक्सपायर हो गया। सो अब उस ब्राउचर की इंफॉर्मेशन का आपके पास कोई यूज नहीं है, दैट इज इररेलेवेंट। ओके, सो द टाइमिंग फॉर द इंफॉर्मेशन इज important. Next is value of information. The relative importance of information for decision making can increase or decrease its value to an organization. Okay. So आज आपका फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक इंफॉर्मेशन वो भी ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इस यूनिट के बाकी टॉपिक्स जो हैं वो आप चैनल की वीडियोस लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और उसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।